बड़ी खबर आपको इस बीच अब बता दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर देश भर में छापामार कार्रवाई लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में करीब 1 दर्जन संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलवामा के डॉक्टर सज्जाद और शोपिया के डॉक्टर सुहेल अहमद पारा से भी पूछताछ यहां पर की जा रही है। देखिए, जो छापामार कार्रवाई है वो लगातार जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर लगातार अब जो स्पेशल टीम्स हैं, जो खुफिया एजेंसी हैं, वो एक्शन के मूड में नजर आ रही हैं और देश भर में छापामार कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में करीब 1 दर्जन संदिग्धों से पूछताछ का दौर चल रहा है। पुलवामा के डॉक्टर सज्जाद और शोपिया के डॉक्टर सुहेल अहमद पारा से भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार डॉक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं जिनको रेडिकलाइज किया गया और जिनके द्वारा इस पूरी प्लानिंग को रचा गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी प्लानिंग इनकी थी, लेकिन पहले ही ये जो विस्फोट है वो हो गया। लेकिन एक बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश में ये डॉक्टर्स नजर आ रहे थे। जितनी गिरफ्तारियां अभी हुई हैं उसमें ज्यादातर डॉक्टर्स ही नजर आ रहे हैं जो कि MBBS तक की पढ़ाई कर चुके हैं और अब डॉक्टर सज्जाद और डॉक्टर सुहेल अहमद पारा से भी गिरफ्तार कर पूछताछ चल रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैश-ए-मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार मुजम्मिल के फोन की जांच में एजेंसियों को एक बड़ी जानकारी मिली है। मुजम्मिल इस साल कई बार दिल्ली आया था। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली की कई जगहों की तस्वीरें भी बरामद की गई हैं। एजेंसियां तस्वीरों की जांच में जुटी हुई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए, मुजम्मिल से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन उससे जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी कि उसके फोन की जांच यहां पर की गई, तो एजेंसियों को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। इस साल कई बार मुजम्मिल दिल्ली आया था। माना जा रहा है कि दिल्ली आकर अलग अलग इलाकों को वो देख रहा था, उनकी रेकी भी कर रहा था, क्योंकि तस्वीरें फोन के अंदर अलग अलग इलाकों की मिली हैं। तो मामले में जांच के बीच आरोपी मुजम्मिल को लेकर पुख्ता जानकारियां सामने आई हैं, जिनको जानकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि मुजम्मिल और उसके साथियों की प्लानिंग काफी बड़ी थी। कुछ बड़ा ये लोग प्लान कर रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार मुजम्मिल के फोन की जांच के दौरान कई अहम खुलासे हुए, जिनके मुताबिक मुजम्मिल के फोन से दिल्ली की कुछ जगहों की तस्वीरें मिली। जांच एजेंसियों को पता चला कि मुजम्मिल इस साल कई बार दिल्ली आया था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसका दिल्ली आना उसकी प्लानिंग का ही हिस्सा था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई हैं कि वो दिल्ली में किन लोगों से मिला और क्या वो अकेला ही दिल्ली आया था या फिर उसके साथ कोई और भी था। फिलहाल मुजम्मिल पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ जारी है। तो देखिए, दिल्ली धमाके की जांच के बीच सहारनपुर और फरीदाबाद से पकड़े गए डॉक्टर्स के नेक्सस पर जो बात अजहर मसूद का भाई अलवी कह रहा था, वही बात अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच में भी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार आदिल और मुजम्मिल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करते थे और इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आतंकी मसूद अजहर का भाई मौलाना अम्मार अलवी उर्फ मोहिउद्दीन अमलगीर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आदिल और मुजम्मिल ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि पाकिस्तान में बैठा जैश का हैंडलर नाम बदलकर बात करता था। हालांकि इस हैंडलर का नाम अभी सामने नहीं आया है। खबर है कि हैंडलर ने ही उन लोगों को विस्फोटक इकट्ठा करने का आदेश दिया था, लेकिन आदिल और मुजम्मिल ने किसी भी तरह के टारगेट बताए जाने की बात से साफ इनकार किया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक साल 2016 से जैश-ए-मोहम्मद के फिदायनी मॉड्यूल का प्रमुख मसूद अजहर का भाई मौलाना अम्मार अलवी है, जो कि भारत में घुसपैठ के बाद अमोनियम नाइट्रेट के IED बनाने की ट्रेनिंग देता था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने प्लान में तब्दीली की और ऐसे लोगों को चुना जो कि भारतीय हैं, ताकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। तो देखिए, जांच एजेंसियां हर एक स्टेप को खंगालते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, टेरर मॉड्यूल के नए नए तार भी सामने आ रहे हैं। पर्दाफाश करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, उनमें एक इमाम और मौलवी भी शामिल है। धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें शोपियां के रहने वाले इमाम इरफान अहमद भी हैं। आरोप है कि इरफान ने भी डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके परिवार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हमने कल न्यूज सुनी है कि उसको रेड फोर्ट वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, उस इल्जाम में उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसको 18 तारीख को गिरफ्तार किया गया है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के मेवात से भी एक मौलवी को हिरासत में लिया। मौलवी इश्तियाक को श्रीनगर लाया गया। वो फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर में एक किराए के मकान में रह रहा था। दावा है कि पुलिस ने उसके घर से ही 2500 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद किया था। अब देखिए, विस्फोट मामले में एक्शन के साथ ही हर घंटे कोई ना कोई संदिग्ध हिरासत में लिया ही जा रहा है, क्योंकि पूछताछ का दौर लगातार जारी है। और इस बीच हरियाणा के फरीदाबाद से एक कार डीलर को हिरासत में भी लिया गया है, जिसने कार बेचने की जो प्रक्रिया है उसका वो हिस्सा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये वही कार डीलर है जिसने संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी और तारिक अहमद मलिक को Hyundai i20 कार बेची थी। पुलिस को जानकारी मिली कि ब्लास्ट होने वाली Hyundai i20 कार को फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से ही खरीदा गया था। रॉयल कार फरीदाबाद के सेक्टर 37 में है और दिल्ली से बेहद करीब है। यहाँ अक्सर कार खरीदने और बेचने का काम किया जाता है और यही कार जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, सुबह बदरपुर बॉर्डर टोल से गुजरी थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।